हमारे साथ हमारे दो संवाददाता यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, मौसमी आपको नजर आ रही हैं और मौसमी के साथ विद्या भी आपको नजर आ रही है। विद्या, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, जरा ये बताइए, समझाइए हमें कि कहा जा रहा है कि अगर राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की बात की तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। कानून के जानकार क्या कहते हैं और ये पूरी खबर क्या है, जरा दर्शकों को तफसील से बताइए। जी देखिए, फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि कोई भी, यानी कि बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे कैंप या फिर गवर्नर खुद सुओ मोटो अपने आप से ही इस बात का जिक्र करते हैं, इस बात के आदेश देते हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, या फिर कोई पार्टी आती कहती है कि इस सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए। तो जब अगर ऐसे सूरत हालात, वो भी इतनी जल्दी, जब शिवसेना बहुत पुख्ता तौर से, हालांकि दावा जरूर कर रहे हैं ये लोग कि 16-17 जो एकनाथ शिंदे के कैंप में है वो हमारे हैं, जब मुंबई आएंगे तो ये सारे के सारे हमारी तरफ से वोट करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी तक ये पुख्ता नहीं हुआ है उनको, और वो चाहते हैं कि और भी एमएलएज उनके पास आए वापस, तो यही वजह है कि वो थोड़ा समय मांगेंगे, क्योंकि दरअसल समय मांगने से ही काफी कुछ उनके लिए हल हो जाएगा। क्योंकि अगर एमएलए गुवाहाटी में बैठे बैठे थक गए, हार गए, तो जरूर इनसे बात करेंगे, ऐसा इनका मानना है। और यही वजह है कि वो, उनका दावा है कि तकरीबन 15, 16, 17 जो लोग हैं जो उनके संपर्क में है वो तो आएंगे ही, कुछ और लोग भी आएंगे। तो फिलहाल जो बताया जा रहा है वो यही है कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात अगर जल्द से जल्द करने की बात कही जाती है तो वो जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में समय की मांग करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले में डिप्यूटी स्पीकर का जो आदेश था, जिसको एकनाथ शिंदे ने भी चैलेंज किया था, ये कहते हुए कि डिप्यूटी स्पीकर को कोई हक ही नहीं है वो डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर निर्णय ले, क्योंकि आपको याद होगा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बिल्कुल विद्या बने रही है हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक बड़ी खबर और बता दें हम कि फ्लोर टेस्ट को लेकर तमाम कानूनी जानकारों से सलाह जो है वो भी निरंतर ली जा रही है। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। तो महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर, जैसा कि हमने आपको जानकारी भी दी कि कानूनी राय जो है लगातार ली जा रही है और शिवसेना की तरफ से भी और दूसरे पक्ष की तरफ से भी लगातार तमाम कानून के जानकार हैं, उनसे इस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात निकलकर सामने आती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी खुद राज्यपाल के पास नहीं जाएगी। खबर कल ये भी आ रही थी कि डिप्टी स्पीकर ही फ्लोर टेस्ट करवाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटी पार्टी की तरफ से इसको लेकर मांग की जाए। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो यही कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर ली जा रही है कानूनी राय और फ्लोर टेस्ट का प्रस्ताव ले जाने पर विचार जो है वो किया जा रहा है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से। अशोक, जरा ये बताइए कि कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट की बात जो है वो बीजेपी नहीं करेगी, शिंदे गुट चाह रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे कैंप समय की बात कर रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की जा रही है, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर, लेकिन उससे पहले क्योंकि एक महत्वपूर्ण खबर आ गई है, मुझे उस तरफ रुख करना पड़ेगा। खबर यह आई है कि महाराष्ट्र संकट के बीच दिल्ली रवाना हो गए हैं फडणवीस। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी खुद फ्लोर टेस्ट का प्रस्ताव नहीं रखेगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फडणवीस जो दिल्ली गए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर यहां पर महाराष्ट्र में कुछ बड़ा हो सकता है। क्या होगा उस पर नजर हमारी है, तमाम संवाददाताओं से समझेंगे भी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अल्पमत में उद्धव की सरकार है, फडणवीस दिल्ली जा रहे हैं और ये तमाम जो कड़ियां हैं ये इस वक्त अगर आप जोड़ेंगे तो संकेत बड़े मिलते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र संकट के बीच दिल्ली के लिए देवेंद्र फडणवीस रवाना हुए हैं। गुवाहाटी में विधायकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। उधर खबर आ रही है कि राज्यपाल खुद स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और फ्लोर टेस्ट की बात कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं रखेगी। फिर खबरें आती हैं कोई छोटी पार्टी जो है वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर देगी। तो खबरें जो हैं इस वक्त लगातार एक के बाद एक आ रही हैं, लेकिन हम रुक करते हैं सीधे अशोक सिंघल की तरफ। अशोक सिंघल, विद्या के पास हम पहले चलते हैं। विद्या, ये जो खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं, अब जरा ये बताइए कि फडणवीस का दिल्ली रवाना होना उन खबरों को क्या जोर नहीं देता जिसमें कहा जा रहा था कि अगले एक हफ्ते में सरकार फॉर्मेशन के लिए कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है? जी देखिए, एकनाथ शिंदे कैंप इतने दिनों तक क्यों नहीं कदम उठा रहा था, ये भी अपने आप में सवाल था। लेकिन अभी
जब जिस तरीके से जब से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और उसके बाद से खुद बीजेपी जो अब तक एक बार भी मीटिंग पे मीटिंग दौर कर रही थी लेकिन एक बार भी बात नहीं कर रही थी, कल उन्होंने मुनगंटीवार को बाहर रख के दरअसल मीडिया से बात भी किया। तो अब लगता यही है कि बीजेपी का जो कैंप है, जो पहले से ही काम तो कर रहा था, उनमें मीटिंग भी चल रही थी, ये पूरे आरोप भी लग रहे थे कि ये ऑपरेशन कमल है और उसी के तहत ये सारा काम हो रहा है, लेकिन बात नहीं कर रही थी। अब जब इस पूरे मामले में देख रहे हैं कि बात करना भी शुरू किया है, कह रहे हैं कि हम कदम भी उठाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे गवर्नर के पास क्योंकि वरना आरोप और ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम मीटिंग का दौर जो है वो तेज कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 29 के आसपास सारे एमएलएस को कहा भी गया है, बीजेपी के सारे एमएलएस को, कि उनको भी आना है, वापस मुंबई में आएंगे। मीटिंग का दौर और तेज होने वाला है। जरूर एक बात तो तय है कि कुछ न कुछ अगले एक हफ्ते में जरूर कदम उठाया जाएगा ताकि कुछ पुख्ता तरीके से सरकार बनाने के लिए या तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट में जो चल रहा है उस पर, या फिर ये एनडीए सरकार को कम से कम गिराने की जो कोशिश है वो जरूर हो, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक लिम्बो में है ये पूरी सरकार, कुछ हो नहीं रहा है। वही दौर मीटिंग हर कोई अपने अपने में मीटिंग कर रहा है, लेकिन कुछ एक हफ्ते में जरूर इस पूरे मामले में बात आगे बढ़ेगी, ये बात जरूर बताई जा रही है।